नमस्कार छात्रों। आज हम देखेंगे रात का चौकीदार इस पाठ्यांश का अंतिम भाग। जब लेखक ने चौकीदार से पूछा कि तुम सोते कब हो, उस पर चौकीदार ने यह जवाब दिया, साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी का चक्कर मैं लगा लेता हूँ और उसके बाद तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और उसके बाद फिर कल की नींद पूरी करने और उसके बाद आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, आप पैसे दोगे कि नहीं, ये आप मुझे बताइए ताकि मैं पैसे लेकर दूसरे घर चला जाऊं। ऐसा बहादुर ने लेखक से कहा। तब लेखक ने कहा, अरे भाई, अभी तो तुमने ही कहा था कि जो पैसे नहीं देता या फिर नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अब तुम ऐसा करो, मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी। समझे कि नहीं समझे? तब चौकीदार ने कहा, अच्छा साहब जी। वो चौकीदार फिर अगले घर की ओर बढ़ गया, यह पूछने के लिए कि आप मुझे पैसे दोगे कि नहीं। वो चौकीदार दूसरे घर की ओर बढ़ जाता है। इतना कहने के बाद जब लेखक कुछ देर सोचते रहे, लेखक ये कहते हैं कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से सभी अपना कर्तव्य करने वाला यह चौकीदार, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला यह चौकीदार, जिसके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का निष्कपट भाव न रखने वाला या निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित है और कितना अकेला है। इसकी सुरक्षा कौन करेगा? इसको कौन बचाएगा दूसरे लोगों से? यह सब कुछ लेखक रात भर सोचते रहे, ऊहापोह में रहे। लेखक को ठीक तरह से नींद भी नहीं आ रही थी। जब लेखक सवेरे उठे और उठने के बाद उन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब मैं चौकीदार के सारे पैसे चुका दूंगा, तब चौकीदार को देखते ही लेखक ने उसे अपने गेट के पास बुलाया और उससे कहने लगे कि मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। जो तुम्हारे 1 महीने के पैसे बनते हैं उतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। यह कहते ही लेखक ने उसे पूरे पैसे दे दिए और पैसे लेने के बाद चौकीदार ने फिर क्या किया कि लेखक को सलाम किया। क्या किया? सलाम किया और वहां से वह चला गया। उस वक्त लेखक ने चैन की सांस ली और लेखक की इस चौकीदार के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। बाद में चौकीदार वहां से अपने पैसे लेकर अपने काम की ओर बढ़ गया। तो इतना इस पाठ्यांश में लेखक ने चौकीदार के बारे में, जो इतना अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, जो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता है, उसका महत्व इस पाठ्यांश में लेखक ने हमें बताया है। तो यहाँ ये पाठ्यांश समाप्त होता है। इसके आधार पर जो आकलन कृति आपको दी जाएगी वह अगले वीडियो में आपको भेजी जाएगी। धन्यवाद।